हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक केस स्टडी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली एक इशू आया है। यहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पर कंसर्न जता रहे हैं कि हमारे जो जंगल हैं उनको यहाँ पर बहुत ही रैपिडली बदला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो न्युकमांदोंग विलेज है इसकी बात करने वाले हैं और साथ में बाकी सब चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ऑलमोस्ट आप सबको पता है कि जब 1962 में वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की, उसको लगभग 60 साल जो है वो बीत चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1962 में जो वॉर हुई थी तब यानी कि ये वॉर हम हार गए थे और मेन हमारे हारने का कारण था उस एरिया में डेवलपमेंट का ना होना। तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो ना के बराबर थी। इस कारण से इंडिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया और टाइमली चीज़ों को नहीं कर पाया, जबकि चाइना ने बहुत ही आराम से जो है वो टेक ओवर सारा लैंड कर लिया था। तो उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट की जाएगी और यहाँ पर बीआरओ के द्वारा रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया जाने लगा। तो बेसिकली जो यहाँ पर जो आपके लगभग 217 फैमिलीज़ हैं न्युकमांदोंग विलेज के आसपास में, ये जंगल भी है, यहाँ पर न्युकमांदोंग फॉरेस्ट भी है, ये भी आपको याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका कंसर्न जता रहे हैं। ये आपका कामेंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास में आता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इसका एलिवेशन अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा है, ये अराउंड 8389 मीटर फीट अबव मीन सी लेवल हमें ये देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। न्युकमाडोंग जो है ये आपको 40 किलोमीटर देखने को मिलेगा सेला से। सेला बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक पास है जिसकी हाइट 13,700 फीट तक आपको देखने को मिलेगी और सेला से यहीं को यानी सेला पास से ही जो है वो तवांग को रास्ता जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट स्टाइल वॉर मेमोरियल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं मैप में। बेसिकली ये आपका सेला पास है और ये तवांग है, ठीक है, और ये आपका रहा ईटानगर। तो आप इसको कैसा देख सकते हैं, ये आपको भूटान नज़दीक ही देखने को मिला, जैसे ये तिब्बत और ये भूटान है, तो ये तवांग आ गया और इसी के साथ में ये सेला आ गया, ठीक है, ये तवांग से सेला। और यहाँ पर आपको बताया बोमडिला पास भी आपका रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा आ गया आपका आसाम में। तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती है। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बेसिकली न्युकमाडोंग विलेज की बात कर रहे हैं या ये न्युकमाडोंग फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 80% ऑफ द 36 स्क्वायर किलोमीटर सैक्रेड फॉरेस्ट जो है वो जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ठीक है, जो कि स्ट्रैटेजिक रोड सेला से निकल रहा है वहाँ उसके लिए जो है वो इसको कर दिया गया। तो लोगों का कहना है कि ये हमारे हेरिटेज ट्रीज़ हैं और इनको जो है वो आपने डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए लोगों के ना जो एक तरह से रिलीजियस बिलीफ जो है वो इन चीज़ों से जुड़े होते हैं। वैसे भी आपको पता है कि ट्राइबल एरियाज़ हैं तो ट्राइब्स जो हैं वो ज़्यादा जंगलों से, पेड़ों से या हमारे कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो कि उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो वही चीज़ है कि ये लोग जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हमने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, पर जो आपके GREF के जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लैंड किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, किस तरह से वो चीज़ है। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो है वो कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया है। तो न्युकमाडोंग जो एरिया है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है इस नए रोड की डेवलपमेंट के कारण। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको एरियाज़ अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। सिर्फ यही विलेज नहीं है, और भी ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये न्युकमाडोंग फॉरेस्ट एरिया है और इस एरिया की बेसिकली बात की जा रही है। तो बोल रहे हैं अगर आप यहाँ पर बात करें दिप्यान डे जो है कोलकाता बेस्ड साउथ एशियन फोरम एनवायरनमेंट के जो ये हैं, इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को बताया कि किस तरह से क्या चीज़ हो रही है और लोकल ट्राइब्स के राइट्स को जो है वो टोटली इग्नोर किया जा रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर जो लोग डिपेंड हो रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने भी ये चीज़ जो है वो डिक्लेयर
क्लियर की है कि कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हमें लेकर आने, यानी कि कम्युनिटी को खुद आकर के मतलब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और क्योंकि ये रिच बायोडाइवर्सिटी में है तो सिर्फ हमें वही सब चीज़ें नहीं और भी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रेड लिस्टेड इंडियन रेड पैंडा है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला कि डिफॉरेस्टेशन जो यहाँ पर हो रही है रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये हमारे ट्रेडिशनल और हॉली साइट्स को बर्बाद कर रही है, जिन्हें ये क्या बोलते हैं, फू बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए एक हो गया ये इंडियन रेड पैंडा, ये यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी फू क्या है, तो ये इनकी ट्रेडिशनल होली साइट्स है जिनकी बर्बादी यहाँ पर हो रही है और रिच बायोडाइवर्सिटी में भी इन्हें बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अब हो रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें कि न्यू फॉरेस्ट रूल 2022, तो यहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके राइट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यहाँ पर हनन किया जा रहा है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भी डिस्ट्रक्शन यहाँ पर सेक्रेड फॉरेस्ट का शुरू हुआ है ये लगभग पिछले साल से ही हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो जो भी कम्युनिटी कंसल्टेशन या पार्टिसिपेटरी मीटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं की गई एंड कम्युनिटी लीडर्स ने यहाँ पर फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो कर दी है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो कम्युनिटी मेंबर्स ने यहाँ पर बीआरओ के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट कर दी है दिरांग पुलिस स्टेशन में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, पर यही बात बता रहे हैं कि हम यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं पर सरकार जो है वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। देखिए ये बड़ा एक तरह से कॉमन सा इशू है जो कि आए दिन आपको देखना ही मिलेगा। जैसे बेंगलुरु में जो क्राइसिस आ रहे हैं वो हो गया, या आपके जो आजकल जो फ्लड्स आ रहे हैं वो हो गया। हमें नेचुरल क्लैमिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लस हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, और एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ से ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर हमें चाइना का थ्रेट बना हुआ है। तो चाइना से वॉर हारने के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि जहाँ जहाँ पर हम वॉर हारे हैं और जो चाइना के साथ में जहाँ जहाँ हमारे पास बॉर्डर है वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्योंकि रिसेंटली जैसा कि चाइना में जो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका भूटान है और ये आपका चाइना है, तो यानी तिब्बत था पहले, अब तो चाइना है। तो बेसिकली चाइना ने यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट करना शुरू कर दिया है इस एरिया में। अगर हम इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो एक तरह से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमें ये दोनों चीज़ों में देखिए हमें बैलेंस बनाना होगा कि हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो राइट है वो भी हनन ना हो, प्लस हमें सब चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यानी कि फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना है, कंस्ट्रक्शन भी करना है, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए ताकि चीज़ों को अच्छे से लेकर के चला जा सके। तो बोल रहे कि कम्युनिटी लीडर्स ने यहाँ पर डिसाइड किया कि सितंबर 10 को वो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेंगे, बट बीआरओ ने इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? न्युक्माडोंग फॉरेस्ट कहाँ पर है, रेड पांडा कहाँ मिलता है, प्लस आपका फू एरिया किसे कहा जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एंड रेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। वो भी आपका GS 3 में जो है वो ये आपका इंपॉर्टेंस रखता था सारा का सारा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर देना, और साथ में आप जो है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी आप सब्सक्राइब भी इसको कर दें।